आज एग्जैक्टली हम वही बात करने वाले हैं जो आपने वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल पे देखा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रियल लाइफ इश्यूज आप फॉलो करते हो अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के दौरान, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप गवर्नमेंट में लाइक आप बैंक का एग्ज़ाम देते हो, आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, तो क्या रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं जो आप फेस करते हो और कैसे हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। एक एस्पिरेंट अपनी तैयारी इसलिए करता है जिससे कि वो अपना करियर सेट कर सके, अपने आगे जाके फाइनेंशियल सिक्योर हो सके। बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो उसी चीज़ पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या होता है, आप बैंक के या कोई से भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जाते हो तो आप उस चीज़ का सिलेबस कंप्लीट करते हो, बट सिलेबस के साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, व्हाट रियल लाइफ इश्यूज आर फेस्ड बाय एन एस्पिरेंट ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन जर्नी, हम इस पर बात करेंगे। वी विल डिस्कस द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस इश्यूज़, इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इश्यूज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो मेरा पर्पस क्या था इस वीडियो को बनाने का, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। मेरा पर्पस यही था कि जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और अपने कुछ फेलियर से सीखा है वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो एक एस्पिरेंट जो फेस करता है अपनी लाइफ में, वही मैं चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये डिस्कस करना, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मेंटल हेल्थ इशूज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं भाई। जो एस्पिरेंट होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ बढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है भाई, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देखोगे हर एक टीचर हर एक फील्ड में केवल आपको सिलेबस बेचने में लगे हुए हैं कि भाई जी सिलेबस परचेज़ कर लो, वो परचेज़ कर लो, ठीक है। जे कोर्स ले लो, एक आप क्रैश कोर्स ले लो, एक टेस्ट सीरीज़ ले लो, बट कोई इन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा है कि एक बच्चा क्या अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। तो उस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है जिससे हम एक पॉसिबल सॉल्यूशन पे पहुंच सकें। तो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फेस करता है एक एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। नंबर 1 लोनलीनेस, नंबर 2 लैक ऑफ मोटिवेशन, नंबर 3 पेरेंटल प्रेशर प्लस कंपैरिजन, नंबर 4 फियर ऑफ फेलियर्स, नंबर 5 फाइनेंशियल प्रेशर, नंबर 6 डिस्ट्रैक्शंस। ये चीज़ें मेजर हैं एक हर एक जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके, मतलब मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक एस्पिरेंट्स में, ये कॉमन होती हैं, ठीक है। हो सकता है किसी की लाइफ में भाई मोटिवेशन की कमी ना हो लेकिन उसकी लाइफ में लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। हो सकता है किसी को फेलियर का फियर ना हो बट उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा हो। तो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होती हैं ना भाई, इसलिए मैंने कॉमन सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं। तो हम हर एक प्रॉब्लम को बारीकी से समझेंगे और उसका फिर एक पॉसिबल उसके सॉल्यूशन भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई छोटी सी वीडियो रहेगी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, कोई फालतू की बात नहीं है। जो जो रियल मुद्दा है केवल उसी की बात होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है भाई लोनलीनेस। लोनलीनेस से हम कैसे डील करें। देखो, एक शब्द होता है अलोन और एक शब्द होता है लोनली। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। अलोन का मतलब होता है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। अलोन का मतलब होता है मैं अकेला काफ़ी हूँ। लेकिन लोनली का मतलब होता है कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है लोनली का मतलब मैं काफ़ी अकेला हूँ। तो जब आप प्रिपरेशन करते हो, आप अपने डेली टारगेट्स बनाते हो, आप टू डू लिस्ट बनाते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक एसएससी की या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप जीए पढ़ते होगे, आप क्वांट्स पढ़ते हो, ठीक है। टारगेट आपने सेट किया कि डेली मेरे को तब करना है अचीव। बट क्या होता है कि उस प्रिपरेशन के दौरान आप अकेले ही होते हो, आप बहुत चीज़ें लाइफ में मिस कर रहे हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करते हैं, आपको रिलेटिव्स आपसे बोलते हैं कि भाई आया जाया करो, थोड़ा मिला जुला करो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ही आपको बुलाते हैं बट आप नहीं जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको आपके टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो ये चीज़ लोनलीनेस में आती है क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं सोशल एनिमल्स होते हैं। आपको एट द एंड लोगों से मिलना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कब तक नहीं मिलोगे। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई एक कमरे में बैठ के 16-16 घंटे पढ़ाई करो, तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको ये जो लोनलीनेस अपनी लाइफ में से ख़त्म करना होगा। मेरा यही टारगेट है। कैसे करोगे इसे ख़त्म? आपको अपने टारगेट्स भी पूरे करने हैं लाइफ के, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना उसको पूरा भी करना है, प्लस आपको समय भी देना है एक्स्ट्रा कोई चीज़ों में, लाइक
किसी को पसंद है भाई कि मेरे को कुछ सीखना है, ठीक है, किसी को कुछ सीखना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को दोस्तों के साथ घूमने जाना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, तो भाई कभी जाओ, ठीक है। उस लोनलीनेस को अपने अंदर से ख़त्म करो, क्योंकि वो लोनलीनेस जो है ना आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी, ठीक है। और जो टीचर फालतू का जो मोटिवेशन देते हैं ना कि एक कमरे में बैठ के पढ़ते रहा करो, तो भाई वो टीचर भी अपनी लाइफ में घूमते फिरते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, आप फ़ोटो देखते रहते हो उनकी, लेकिन उनको अपनी मार्केट चलानी है ना, आपको उसमें उलझा के। अगर आप पूरे दिन भर उनकी वीडियो देखते रहोगे तो उनका पैसा बनता रहेगा पीछे से, सिंपल है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने टारगेट्स भी कंप्लीट करने हैं और आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे काम करो पहले, और फिर वो जो लोनलीनेस है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उससे आप दूर करो, ठीक है। आप उस चीज़ को दूर करो, कैसे, सिंपल है दूर करना। जाओ, मिलो, दोस्तों से मिलो, घूमने जाओ, सिंगिंग सीखो, डांसिंग सीखो, पेंटिंग सीखो, जो मन है भाई सीख जाओ, ठीक है। सीखने पे ध्यान दो, अपनी जो अंदर की कमी है उसको पूरा करो। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। काफ़ी लोग लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण परेशान है, बोलते हैं कि हमें मोटिवेशन ही नहीं आता, पढ़ाई में मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। तो जो पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं है भाई, पढ़ाई में मोटिवेशन अगर होता तो आप किसी से मोटिवेशन नहीं मांग रहे होते ना। आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि एक मोटिवेशन लाइन्स देख लिया आपने, मोटिवेशन वीडियो देख ली, तो थोड़ी देर के लिए आप चार्ज अप हो गए, बट वो चीज़ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ शॉर्ट मोटिवेशन होता है, जो आप देखते हो, पढ़ते हो, कहीं भी कोर्स वगैरह पढ़ते हो, वो शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन होता है। बट लॉन्ग टर्म का मोटिवेशन कैसे आता है? लॉन्ग टर्म का मोटिवेशन आता है उस चीज़ की गहराई को समझ के, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ के, ठीक है। आपके दिमाग में है क्लियर होना चाहिए कि आप उस जॉब की तैयारी कर रहे हो या उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, उससे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि काफ़ी लोग भाई इंटरव्यू में जाते हैं, आप इंटरव्यू में बहुत लोग जाते हैं, और इंटरव्यू में वहाँ पे वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में जा रहे हो, आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो, और भी तो फील्ड है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम भाई सर्व करने जा रहे हैं अपने नेशन को, या लोगों की सेवा करेंगे, जे करेंगे, तो भाई वो झूठ अलग दिख जाता है, ठीक है। आप इसलिए नहीं जा रहे हो, समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो रियल है उस चीज़ को आगे लाओ। रियल क्या है? आपको फाइनेंशियल सिक्योर होना है, ठीक है। आपको किसी पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना है, इसलिए आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर ये चीज़ आपके अंदर क्लियर है तो आपके पास आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं, ठीक है। आपको पता है कि मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, ठीक है। इसलिए आप जॉब की तैयारी करो जिससे पैसे आएँ, जिससे आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खर्च कर सको। तो वो आपका लैक ऑफ मोटिवेशन नाम का जो मन में है ना कीड़ा फंसा हुआ है, वो हट जाएगा, ठीक है। तो आप अपने जो मोटिवेशन है उसको अंदर से लाओ, रादर देन कि आप उसे बाहर ढूंढो। तो एक तो चीज़ थी। थर्ड होता है पेरेंटल प्रेशर होता है और कंपैरिजन होता है। पेरेंटल प्रेशर क्या होता है? जब एक बच्चा या एक बच्ची तैयारी कर रहे होते हैं, एक बॉय एक गर्ल, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जब लड़की तैयारी करती हैं तो उन पर एक प्रेशर होता है कि अगर इस एज तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपकी शादी कर दी जाएगी, सिंपल। और एक लड़के पे प्रेशर होता है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आपको दुकान पे उठा दिया जाएगा या फिर इस काम में लगा दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग थोड़े प्रेशर होते हैं, बाकी चीज़ें यही होती हैं। तो पेरेंटल की तरफ से प्रेशर ना होकर ये होता है सोसाइटी की तरफ से प्रेशर। जो हमारी सोसाइटी होती है, सोसाइटी में हमारे रिलेटिव्स होते हैं और जो भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, ठीक है, तो वो हमारे पेरेंट्स पर डालते हैं प्रेशर और वो हम पे डालते हैं। इसको बोलते हैं पेरेंटल प्रेशर। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, कन्वर्सेशन। पेरेंट्स और आपके बीच में कन्वर्सेशन का गैप है, कम्युनिकेशन का गैप है। तो उस कम्युनिकेशन गैप को आपको फिल करना है। फिल कैसे करोगे? अपनी बात सामने रखो। आपसे पेरेंट्स अगर कुछ कह देते हैं तो आप तुरंत इम्पल्सिव हो जाते हो कि भाई मेरे से ऐसा कैसा बोल दिया, थोड़ा कुछ कह दिया तो आप रूठ के बैठ गए। तो नहीं, रूठ के नहीं बैठना है, आपको उनको समझना है। वो अपने एक स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं, आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझाओ, पोलाइटली समझाओ। चीज़ें मानते हैं लोग, आप अच्छे से समझा के देखो। एक कम्युनिकेशन गैप पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल है, कभी देखो अपने पेरेंट्स का मूड अच्छा कब है, कब वो आपसे बात कर सकते हैं, तो अपनी बात आप उनके सामने रखो कि मेरे को अभी ये करना है, अभी मेरे को आप ऐसा प्रेशराइज मत करो। और उनको जो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को भी एक बार दिखाओ।
और मैं उन पेरेंट्स से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, वैसे ही आपके बच्चे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लाइफ में, इतना आजकल सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है, हर तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, और कोई सोसाइटी में आके आपसे कुछ बोल दे रहा है, आपके रिलेटिव्स बोल दे रहे हैं, तो भाई वो उससे मैटर नहीं करता है। वो उसकी एक लाइफ होती है एक बच्चे की, उसके अंदर एक अलग टैलेंट होता है, तो उसको पहचानो रादर देन कि उसे आप दूसरे से कंपेयर करो। अगर आपको कंपेयर करना है तो हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करो ना, एक ही चीज़ को कंपेयर क्यों करते हो कि पढ़ाई में होशियार नहीं है। ये कंपैरिजन ही बहुत बेकार चीज़ है। आप कंपेयर करते हो कि ये पढ़ाई में होशियार नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, या फिर ये मोबाइल चलाता है, तो मतलब वही है, आप कंपेयर करते रहते हो हमेशा। तो मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि आप कंपैरिजन कर रहे हो तो खुद का भी एक बार ही करो कि उसके पेरेंट्स देखो, वो भी तो उसके कितने अच्छे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं उसके बच्चे को, बट आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो एक क्वेश्चन आप पे भी लागू होता है। तो बच्चे को प्रेशर की बजाय, उस पर कंपैरिजन करने की बजाय आप उसके एज अ फ्रेंड्स बनोगे तो आप ज़्यादा अपने बच्चों को समझ पाओगे। और ह्यूमन नेचर होता है कि अगर एक आपने टीचर भी देखोगे, मेंटोर होते हैं कुछ मेंटोर्स, तो उनसे बच्चे कैसे ईजिली सीख लेते हैं, उनसे इसलिए सीख लेते हैं क्योंकि उनका सिखाने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं, वो डांट फटकार के ज़्यादा नहीं सिखाते, लेकिन एक प्यार से समझाते हैं। एक एक समझाने का एक वे होता है, इसे बोलते हैं द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आप कैसे समझा रहे हो अपने बच्चे को, कैसे उसे अच्छे से बता रहे हो, और उसकी भी एट द सेम टाइम आपकी सुन रहे हो उसकी, तो बहुत डिफरेंट है। क्या है ना कि पहले की जनरेशन में आज की जनरेशन में फ़र्क आ चुका है। ठीक है, पहले इतना कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं थे सोशल मीडिया के, बट आज ज़्यादा है। आज जो बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज हैं, तो वो अपने भारी ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कैमरे में कुछ दिखा रहे हैं बट पीछे से कुछ हो रहा है, तो उनसे वो कंपैरिजन करने लग जा रहे हैं। तो उस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, तो वैसे ही आपके बच्चे परेशान होते हैं पढ़ाई में, तो आप उनको प्रेशराइज़ ना करने की बजाय उनका सपोर्ट करने की कोशिश करें, और उनको अपने अच्छे से उनसे बात करें, उनकी राय भी सुनें और अपनी राय भी पेश करें, और एक तालमेल बैठा के रखें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर होता है फियर ऑफ फेलियर्स। फियर ऑफ फेलियर्स सबसे वो चीज़ है कि मतलब जैसे क्या होता है, अगर आपने किसी ने बैंक का एग्ज़ाम दिया है, तो 1 अप्रैल को 1 जनवरी को एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है बैंक के एग्ज़ाम्स का, तो उस समय का बड़ा इंतज़ार होता है लोगों का। तो उनको एक फ़ियर होता है फेलियर का कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी, दिमाग में बिठानी होगी कि आप फ़ियर ऑफ फेलियर्स को कैसे देख रहे हो। बैंकिंग एग्ज़ाम्स को आप, जो बैंकिंग एग्ज़ाम है वो लाइफ का 0.1% हिस्सा है। ठीक है, तो आप उसको इतनी तवज्जो ना दो, आप तवज्जो दो अपनी प्रिपरेशन को। आप जो काम कर रहे हो ना, वो आपका सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम, यू शुड लाइक योर सिस्टम। सिस्टम क्या है आपका? प्रोसेस है आपकी। प्रोसेस क्या है? आप पढ़ाई कर रहे हो, वही आपका सिस्टम है, तो आपको उसमें खुशी ढूंढना है। और क्योंकि फियर ऑफ फेलियर के बारे में सोचना भी इसलिए इररिलेवेंट है क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। सीटें उतनी नहीं हैं, वैकेंसीज लिमिटेड हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, और कभी कभी लक का भी थोड़ा रोल प्ले होता है। तो क्या होता है, जब आप यहाँ से फियर ऑफ फेलियर बार बार लिए रहते हो ना, तो आप कभी लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते हो। तो सबको आप एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। आप जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट, तो देखो जो एक एक्सपेरिमेंट किया है मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। सक्सेसफुल होगा, फेल होगा, डिपेंड करता है, लेकिन मैं डरना नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, आप डर इसलिए रहे क्योंकि आपको लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं है करने के लिए। लाइफ में बहुत चीज़ें करने के लिए, आप में स्किल्स होने चाहिए। अगर जैसे मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, तो मैंने कंटेंट बनाना का काम सीखा था कि कैसे जो बैंकिंग में आप क्वेश्चंस आते हैं ना क्वांट्स रीजनिंग में, तो वो मैं बना लेता हूँ, और मैंने टीचरों को सेल भी किए हैं बना के। तो वो चीज़ आप कर सकते हो कि आप कहाँ अपना टैलेंट फाइंड आउट कर सकते हो कि आप किस में अच्छे हो, और आपने जो सीखा है वो वर्थ इट है या नहीं है। तो वो चीज़ का आकलन आपको करना पड़ेगा। तो फियर ऑफ फेलियर से लड़ने का सिंपल तरीका है कि उस चीज़ को साइड में रख के जो आपकी प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करो और उस पर अच्छे से काम करो। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर्स आपके हाथ में है ही नहीं है, ना फियर ऑफ सक्सेस आपके, मतलब सक्सेस भी आपके हाथ में नहीं है, फेलियर भी नहीं है। आपके हाथ में आपका सिस्टम है, बस सिस्टम मतलब आपकी प्रोसेस जो आप कर रहे हो। नंबर 5 है फाइनेंशियल प्रेशर। काफ़ी लोग होते हैं
जिन पे फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि इतने साल हो गए तैयारी कर रहे हैं बट उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा और उनके घर में कोई है भी नहीं है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ही आ चुकी है पूरी तरह से। तो एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है इनके घर में, हो सकता है किसी का बहुत बड़ा डेट हो, मतलब कर्ज जो ले रखा है बट अब उसे आप चुका नहीं पा रहे हो, या फिर कोई बीमार है घर में, तो उसका फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर है। तो उसे डील करने का तरीका जो है कि भाई जैसे आप जॉब मतलब जो तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, तो उसके साथ आप एक प्राइवेट जॉब देख लो, एक कन्वीनियंट जॉब देख लो, भाई मिल जाएगी। लाइक आप चाहो तो एक ट्यूटर बन सकते हो। ट्यूटर का काम बहुत अच्छा रहता है। क्या करना है, ट्यूटर आपको घर पे जाके बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है, इससे आप मंथली अपनी अर्निंग कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो कंटेंट राइटर बन सकते हो। जैसे आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी जो सेम एग्ज़ाम की, तो आप जैसे टीचर होते हैं वो अपनी पोस्ट निकालते हैं कंटेंट डेवलपर की कि हमें कंटेंट डेवलपर चाहिए जो हमारे लिए कंटेंट बना सके, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। एक ये भी ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं कंटेंट राइटर, ठीक है। पहला था आपको टीचर मतलब टीचर इन द सेंस कि टीचर के लिए आप स्कूल में भी अप्रोच कर सकते हो, होम कोचिंग भी दे सकते हो बच्चों को, समझ रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। और सेकंड वाला को होता है कंटेंट राइटिंग, आप कर सकते हो, जो आपने सीखा है उन टीचरों को अप्रोच कर सकते हो आप, ठीक है। और भी भाई कई तरीके हैं, जो जैसे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसको भी भाई अच्छे से करना शुरू सीख जाओ, मतलब और कोई चीज़ सीख लो जिससे और भी आपके स्कोप खुल जाए लाइफ में। ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई जेई निकलेगा तो ही काम चलेगा, नहीं, और भी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर फाइंड आउट करोगे तो भाई तरीके बहुत मिलेंगे, ठीक है, बस आना चाहिए। नंबर 6 है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ी चीज़ है। डिस्ट्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है भाई, सोशल मीडिया का। इंस्टाग्राम रील्स हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, नेगेटिव न्यूज़ हो गई, हर जगह भरी पड़ी हुई हैं, हर जगह। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको लाइफ में क्लियर करना है कि मेरे को करना क्या है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब मेरे को 2 घंटे तक बिल्कुल किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, केवल पढ़ाई के अलावा। तो उस समय जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन को बंद कर दो, आप मोबाइल को साइलेंट कर दो अपने। जैसे एक नोटिफिकेशन आई और आप एकदम से इधर उधर हो जाते हो, पूरा मोबाइल पे लग जाते हो स्क्रीन पे देखने कि भाई कौन ने मैसेज किया, किसने क्या किया, क्या मैसेज आया है, आज क्या चल रहा है, तो पूरा आपका माइंड खो जाता है। एक साइंटिफिक रिसर्च की गई थी, उसमें पता चला था कि अगर आप 10 सेकंड और 20 सेकंड के लिए भी इधर उधर अपनी मूवमेंट करते हो ना, जैसे एक काम आप कुछ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे थे 1 घंटे से, लेकिन जैसे एक डिस्ट्रैक्शन आया, एक छोटी सी एक नोटिफिकेशन आई और आप इधर से उधर हो गए, तो फिर 2-4 मिनट बाद जो आपका फोकस था ना वो 1 घंटे वाला, वो फ्लो टूट चुका है, फिर से आपको वो फोकस लाना पड़ेगा। तो तो ये बेटर है कि एक बाउंड्री सेट करी जाए कि इस दौरान मेरे को अगर पढ़ाई करनी है तो इस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ सकते लाइफ में। एक होता है इमरजेंसी डिस्ट्रैक्शंस कि भाई कुछ आग लग गई है या फिर कुछ परिवार में किसी को हो गया है तो आपको जाना पड़ेगा, वो एक इमरजेंसी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ होती है, वो पहले भी थी, वो आज भी है। बट आज एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आती है, स्नैप, कुछ लोग स्नैप भेजते रहते हैं, भाई स्नैप को डिलीट कर दो ना, क्यों चलाते हो स्नैप, क्या मिल रहा है उससे, उससे पूछो आप, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बल्कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। इंस्टाग्राम रील्स आप देखते हो, आप सोचते हो 10 मिनट देखूंगा, बट वो रील्स ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कंपनीज़ के द्वारा कि आप 2-3 घंटे लगे रहते हो, कोई सेंस नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा कि जो मेरे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट है तो उसका कितना रोल है, समझे। एक चीज़ और आप कर सकते हो, आप अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, तो आपको क्या करना है, जो जो ऐसी ऐप्स हैं जो आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं खोलने के लिए, तो उनको आप पीछे साइड में कर सकते हो, एक फ़ोल्डर बनाओ और उनको ऐप में उसमें डाल दो। अब अगली बारी क्या होगा, जब आप मोबाइल की स्क्रीन खोलोगे, होम स्क्रीन, तो आपको मन में पहले सोचना पड़ेगा कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि वो ऐप थोड़ी अंदर कर दिया आपने, एक फ़ोल्डर में डाल दी, तो वो 2-4-5 सेकंड होंगे ना सोचने के लिए होंगे आप पे। तो इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो इस चीज़ को आप अपनाओगे। तो यही कुछ भाई पॉइंट्स, 6 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए थे। और एक चीज़ होता है, जब मुझे डिस्ट्रक्शन की बात मैंने अगर बोली दी है, तो क्या जैसे कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आती है, तो वहाँ पे एक 3 डॉट्स दिए होते हैं वीडियो के नीचे, तो वीडियो में 3 डॉट्स पे आप क्लिक कर दो। अगर आपको वो वीडियो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो आप उस पर सेलेक्ट कर दो, सिलेक्टेड एज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, ऐसा कुछ बटन आता है,
तो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो वीडियो आपको फिर से रिकमेंड ही नहीं करेगा यूट्यूब। तो ऐसी समझ रहे हो ना, ऐसी वीडियोस देखो केवल जो आपकी लाइफ में वैल्यू कहीं ना कहीं छोटी मोटी भी ऐड कर रही हैं, रादर देन कि आपकी लाइफ में केवल वैल्यू डिक्रीज़ कर रही हैं, तो वो वीडियो ना देखना चाहिए, ठीक है। फिर काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि हम फिर टाइम पास कैसे करें, मस्ती मजाक कैसे करें। तो भाई वो अलग तरीके हैं भाई, थोड़ा घूमने फिरने निकल जाओ, बाहर घूम आओ, समझ रहे हो, जो तरीके होते हैं। एक कुछ दोस्तों से फ़ोन रादर देन आप व्हाट्सएप पे बात करो, फ़ोन पे ही बात कर लो, कभी फ़ोन लगा के, ये भी तो ऑप्शन है अच्छा। या फिर उससे मिलने ही चले जाओ, तो ये ज़्यादा आपको मन में सेटिस्फेक्शन देगा। बट पहले आपको अपने इंपॉर्टेंट काम पूरे करने हैं, गोल्स काम करने हैं, फिर उसके बाद इन चीज़ों के लिए समय निकालना है। तो यही चीज़ बस मैं आपसे कहना चाहता था। तो यही कुछ 6 कॉमन सॉल्यूशंस थे और उनके कुछ कॉमन पॉसिबल्स जो उनके हो सकते थे, क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉब्लम से कुछ कॉमन सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो वीडियो में एक बार बताना आप कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में, और आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, क्योंकि अगर ये वीडियो को और कुछ लोग देखते हैं तो उनको ये सीखने मिलेगा उस वीडियो से। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी एक नई वीडियो में, आपकी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।